डिजिटल अरेस्ट करने वाले 5 अंतर्राज्यीय ठग गिरफ्तार। पीलीभीत में जेल कर्मचारी से साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का भय दिखाकर 57,89,776 रुपए की ठगी कर ली। शिकायत के बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी ने घटना के खुलासे के 3 दिन टीमों का गठन किया। साइबर थाना पुलिस ने एक सूचना के आधार पर पूरनपुर हाईवे से 5 अंतर्राज्यीय गिरोह के आरोपियों को पकड़ लिया। आरोपियों के पास से पुलिस ने 9 मोबाइल फोन, 3.5 लाख रुपए नकदी समेत 10 फर्जी आधार कार्ड बरामद किए हैं। शिकायतकर्ता जगमोहन सैनी पुत्र हरिकिशन सैनी निवासी जेल लाइन पीलीभीत ने 21 दिसंबर 2024 को साइबर थाने में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया, जिसमें कहा गया कि उनके मोबाइल फोन पर ऑडियो और वीडियो कॉल करते हुए अज्ञात व्यक्ति द्वारा कॉल आई। कहा गया कि आपके आधार कार्ड से जो सिम जारी हुई है, जिससे गैर कानूनी गतिविधियां हुई हैं। शिकायतकर्ता को सीबीसी आईडी और सुप्रीम कोर्ट मुंबई क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताते हुए साइबर ठगों ने 22 अगस्त 9 सितंबर 2024 को डिजिटल अरेस्ट में रखा। शिकायतकर्ता से 57,89,776 रुपए की ठगी कर ली। एसपी अभिषेक यादव ने पुलिस लाइन सभागार में प्रेस वार्ता में बताया कि आरोपियों ने धमकी, ब्लैकमेलिंग करते हुए खुद को क्राइम ब्रांच मुंबई और ईडी का बताकर शिकायतकर्ता के आधार कार्ड को गलत गतिविधियों का बताकर डरा धमकाकर ठगी की गई। पकड़े गए आरोपियों में मनीष कुमार पुत्र प्रेमराज निवासी कसाना मार्ग, ग्राम सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा जनपद, गौतम बुद्ध नगर, विकास वर्मा पुत्र प्रताप नारायण निवासी हनुमान चौक, जगतपुर, वजीराबाद थाना, तीमारपुर, नई दिल्ली, राजेंद्र शर्मा उर्फ राजा पुत्र घनश्याम शर्मा निवासी ईश्वर नगर, सावेरी, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, संजय बॉबी देशवाल पुत्र वीरपाल सिंह देशवाल निवासी बख्तावरपुर, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, प्रशांत चौहान पुत्र सुरेंद्र चौहान निवासी ग्राम सीगनपुर, थाना मऊ, जिला फरुखाबाद शामिल है। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उनको जेल भेज दिया है। काम करने का क्या तरीका था, कितने लोग पकड़े गए? देखिए, ये जनपद पीलीभीत में वर्ष 2024 अगस्त में एक डिजिटल अरेस्ट का केस हुआ था, जिसमें फर्जी तरीके से एक व्यक्ति को डिजिटल अरेस्ट का धमकी और ब्लैकमेलिंग करते हुए उनको बोला गया, जिसने जो कॉलर्स थे, जो स्कैमर्स थे, उनके द्वारा ये बोला गया कि भाई हम सीबीआई से कॉल कर रहे हैं, हम क्या कहते हैं क्राइम ब्रांच मुंबई से कॉल कर रहे हैं, हम ईडी से कॉल कर रहे हैं और आपके आधार कार्ड्स को अलग अलग जगहों पे गलत गतिविधियों में यूज़ किया गया है और आपके विरुद्ध जो है कठोर कानूनी कार्रवाई और आपको जेल भेजा जाएगा और इस तरह के विभिन्न तरीक़ों से उसको डराया गया। उसके भय में आते हुए उस व्यक्ति के द्वारा अपने दोस्तों से भी पैसा उधार लेते हुए कुल 57 लाख से अधिक रुपए इनको स्कैमर्स को दिए गए। 2024 अगस्त की घटना थी। इस पर हमारी टीम लगी हुई थी और हाँ, खुशी की बात यह है कि 1 साल बाद उस गैंग को पकड़ा गया है। उस गैंग के विभिन्न अंग हैं जो अलग अलग तरीके से ये काम करते हैं, जिसमें जिन लोगों के पास ये पैसा गया था उस गैंग के 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। इन लोगों के द्वारा पैसा लिया जाता है, पैसा लेके उसके बाद उसको अलग अलग जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट करके विभिन्न अकाउंट्स के थ्रू विड्रॉ कर लिया जाता है ताकि एक जगह कोई भी ट्रेल ना फंसे और पैसे को होल्ड कराने से पहले ही उस पैसे को विड्रॉ कर लिया जा सके। 5 लोग इसमें अरेस्ट हुए हैं उस गैंग के और 3.5 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 9 मोबाइल फ़ोन्स बरामद हुए हैं, उसके अलावा आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं जो इनके द्वारा यूज़ किए जा रहे थे इस गैंग में और इस क्राइम में। इसके अलावा ये गैंग अन्य क्राइम्स में भी इन्वॉल्व है, जिसके ऊपर अभी पीलीभीत पुलिस काम कर रही है। इसके अलावा जिन लोगों के द्वारा कॉल करके स्कैम किया गया था उनके ऊपर भी हमारी टीम सभी लगी हुई हैं और इन 5 लोगों के अलावा जो अन्य लोग इस गैंग में हैं उनको भी बहुत जल्दी इसमें गिरफ्तार किया जाएगा। कोई इनामिया भी था इनमें से? नहीं, ये गैंग अभी वर्कआउट हुआ है। इस गैंग के लोगों पे हम लोग काम कर रहे थे, तो आगे अगर इसमें और हमारे अभियुक्त ऐसे निकलेंगे तो उनके ऊपर इनाम करके कार्रवाई की जाएगी। सर, लगातार जो डिजिटल अरेस्ट है, साइबर फ्रॉड के मामले सामने आ रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे हम लोगों से? देखिए, हम एक ये अपील ज़रूर करना चाहेंगे सभी लोगों से कि डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। तो सबसे पहले तो ये चीज़ समझ लीजिए कि किसी भी प्रकार से कोई भी आपको फ़ोन पे अगर डिजिटल अरेस्ट का या किसी प्रकार के अरेस्ट का बहाना देके पैसे मांग रहा है तो वो संपूर्ण रूप से फ्रॉड केस है। दूसरी बात, अगर किसी भी प्रकार का साइबर फ्रॉड, आप पैसा किसी को दे रहे हैं या आपका पैसा निकल जा रहा है या आपने कोई ऐप डाउनलोड कर लिया, अकाउंट से विड्रॉ हो गया, कृपया करके तुरंत आप 1930 पे कॉल कर दीजिए। बहुत सिंपल नंबर है, उस पर तत्काल कॉल कर दीजिए। एनसीआरपी का एक पोर्टल है, उस पर जाके आप गूगल पे सिर्फ एनसीआरपी पोर्टल सर्च करेंगे, एनसीआरपी पोर्टल सर्च करके अगर उस पर डाल देंगे वो पोर्टल मिल जाएगा, वहाँ भी आप कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। उसका कारण ये है कि जितनी जल्दी आप पुलिस को सूचना दे देंगे उतनी जल्दी हम उस अकाउंट में जिस अकाउंट में पैसा गया है उसको बैंक से बात करके होल्ड करा सकते हैं। होल्ड कराने से सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कम से कम
आगे कितना भी समय लगे उस गैंग को पकड़ने में, आपके पैसे को बैंक कोर्ट्स के माध्यम से रिलीज कराया जा सकता है। और एक बार पैसा विड्रॉ हो जाए तो फिर वो पैसा रिकवर तभी होता है जब उस गैंग को पकड़ा जाए और उससे रिकवरी करी जाए। तो मैं यही अपील करूंगा कि कोई भी घटना आपकी जानकारी में किसी के साथ हो, उसकी सूचना तत्काल दे दें।